बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूएई के बाद इस्राएली सदर का दौरा तुर्की भी फाइनल हो गया। माजी में फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले, इसराइल को दहशत गर्द रियासत करार देने वाले और यूएई के साथ इसराइल के ताल्लुकात की बहाली पर एहतजाज करने वाले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी इसराइल के हामी निकले। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इसराइली सदर मार्च में तुर्की का दौरा करेंगे। आखिर तुर्की इसराइल के सामने क्यों झुक गया? मुसलमान ममालिक का इसराइल की जानिब बढ़ता झुकाव फ़लस्तीन काज को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रवां साल मार्च के वस्त में इसराइल के सदर आइजक हेरज़ोग तुर्की का दौरा करेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के दौरे पर रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि इसराइली सदर के इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात को बहाल करना है। इससे कबल 27 जनवरी को भी रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया था कि इसराइली हम मनसब फरवरी में तुर्की का दौरा करेंगे। ताहम अब इस दौरे में इल्तिवा की वजह बयान नहीं की गई। 2010 में गजा की पट्टी पर तुर्क फ्लोटिला पर इसराइली हमले में 10 शहरियों की हलाकत के बाद से तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। ताहम हालिया महीनों में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात पर काम कर रहे हैं और इसराइल के हक में मुस्तकिल आवाज उठाने वाले तुर्क सदर वक्तन फवक्तन इसराइली सदर आइजक हेरज़ोग और दीगर इसराइली रहनुमाओं के साथ टेलीफोन पर राब्ते में रहते हैं। नाज़रीन कराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से अजीब दोगली पॉलिसी अपनाई जा रही है। एक जानिब जबकि यही इसराइली सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर थे तो उस वक्त तुर्की के अंदर एहतजाज किया गया और यूएई और इसराइल के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि अब यही सदर जिसका ऐलान रजब तैयब एर्दोगान कर रहे हैं कि इसराइली सदर जल्द तुर्की का दौरा करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने पिछले हफ्ते भी एक बयान में कहा था कि वो तुर्की के रास्ते यूरोपीय गाहकों को बुहेरा रोम की गैस भेजने के एक पुराने मंसूबे को बहाल करने के हवाले से इसराइल के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये तबसरा एक ऐसे मौके पर किया जब अमेरिका ने मुबैना तौर पर इसराइल और तुर्की के तारीखी हरीफ यूनान के पाइपलाइन मंसूबे की हिमायत तर्क कर दी थी। तुर्की ने इस मंसूबे की शदीद मुखालिफत की थी, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक इंतजामिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के हल के लिए यूक्रेन का दौरा करने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, तुर्की की कोशिश के वो खलीज और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताआवुन बढ़ाए। इसी तनाजुर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। तुर्की ने मार्च 1949 में इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया था और यूं वो पहला इस्लामी मुल्क बन गया था जिसने इस यहूदी रियासत की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा की बात की थी। इन दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की तारीख पुरानी है। ताहम एर्दोगान के इक़्तिदार में आने के बाद इन दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात में नशेबो फराज देखे गए हैं। नाज़रीन कराम, एर्दोगान फ़लस्तीन के बारे में इसराइली पॉलिसी के सख्त नाक़िद हैं। इस हवाले से तुर्की और इसराइल के माबैन ताल्लुकात में कशीदगी भी देखी गई। ताहम हाल ही में तुर्की के मौक़िफ़ में कुछ तब्दीलियां आई हैं। तुर्क सदर का कहना है कि कुछ मामलात पर इख्तलाफ के बावजूद भी बाहमी सफारती और तिजारती रवाबत बेहतर बनाए जा सकते हैं। नाक़िदीन के मुताबिक तुर्क सदर इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, जिसका एक मकसद इसराइली कुदरती गैस का हुसूल भी है। मशरकी बुहेरा रोम से यूरोप आने वाले इसराइली कुदरती गैस की तिजारत के हवाले से अनकरा का यूनान और कब्रस से सख्त मुकाबला है, इसलिए इसराइल ने अपनी खारजा पॉलिसी में लचक पैदा की है। तुर्क सदर के इन बयानात पर इसराइली दफ्तर खारजा की जानिब से
फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। ताहम ये बात वाज़ेह है कि इसराइल भी अपनी खारजा पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाते हुए मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी का मुतकाज़ी नजर आ रहा है। नाज़रीन इकराम, इसराइली सदर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। उन्होंने एतवार को इस खलीजी रियासत का दौरा किया और ये इसराइली सदर का किसी भी खलीजी रियासत का पहला दौरा था। मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को इलाकाई अमन और तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने भी 14 फरवरी को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। उस मौके पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा था कि यह दौरा इलाकाई सतह पर मुकालमत में बेहतरी का बायस बनेगा। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन सफारती ताल्लुकात 2017 में उस वक्त इंतहाई कशीदा हो गए थे जब अनकरा हुकूमत ने कतर तनाज़े पर सऊदी इत्तेहादी ममालिक की बजाय दोहा हुकूमत का साथ दिया था। तुर्क सदर के बकौल अब मौका है कि अनकरा खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाए और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। इस वक्त तुर्क करेंसी लीरा शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि तुर्की में अफरात-ए-ज़र और महंगाई की वजह से मुल्क की मईशत को भी दबाव का सामना है। इस मखसूस वक्त में उर्दगान चाहते हैं कि खलीजी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए ताकि बिजनेस के मौके और कैश फ्लो को नई रूह मिले। इस हवाले से तुर्की ने इस माह के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 4.74 बिलियन डॉलर मालियत के बराबर करेंसी स्वैप की डील भी की है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि गजा में इसराइली फोर्सेस की पिछले साल फायरिंग के नतीजे में 60 से ज़ायद फलस्तीनियों की हलाकत के बाद तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए थे। तुर्की ने मुल्क में तैनात इसराइली सफीर को मुल्क छोड़ने के अहकामात दिए थे। इससे कबल तुर्की ने तेल अवीव में तैनात अपने सफीर को भी मुशावरत के लिए वापस बुलाया था। इसके जवाब में इसराइल ने यरूशलेम में मौजूद तुर्क कौंसल खाने को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। इसी तरह इसराइल ने तुर्क सफीर के कायम मकाम नुमाइंदे को तलब करते हुए अपने सफीर के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करने पर एहतजाज भी किया। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू भी ट्विटर पर सख्त इल्जामात और अल्फाज का तबादला कर चुके हैं। तुर्क सदर उर्दगान का कहना था कि इसराइल एक दहशत गर्द रियासत है, इसराइल ने जो कुछ किया है वो नस्ल कुशी है, जबकि दूसरी जानिब इसराइली साबिक वजीर आजम नेतन्याहू ने तुर्क सदर के इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि उर्दगान हमास के एक बहुत बड़े हामी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो दहशत गर्दी और कत्लो गारत में महारत रखते हैं। माजी में होने वाली इन तलख कलामियों और फलस्तीन पर होने वाले मुबाहिसे के बावजूद हालिया सूरत हाल में लीरा की गिरती सूरत हाल और मुल्क के अंदर तिजारती ज़र मुबादला को बढ़ाने की खातिर तैयब उर्दगान ने ये इसराइल के साथ डील की है और ये इसराइल, यूएई, बहरीन और तुर्की का मुश्तरका मुआहदा है, जिसके बाद तुर्की भी इसराइल को तस्लीम करने के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने वाला एक बड़ा मुस्लिम मुल्क बन चुका है।